हम लेडीज सक्षम है ना, हम घर भी संभाल सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। आजकल तो हमारे जेंटलमैन भी कर रहे हैं ना हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के। तो वो जो केवल और केवल जो सेक्सुअल हेरेसमेंट के डर से लेडीज़ घर से बाहर नहीं निकल रही ना, हमें बस उन्हें लेके आना है। हमें एक अच्छा समाज बनाना है, हमें एक अच्छा वर्क प्लेस बनाना है, हमें अपने आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा करना है। यही करते हैं हम पिंक एंड ब्लू में। पिंक एंड ब्लू सिम्बायोटिक लिविंग, हम लोग हैप्पी एंड हेल्दी वर्क प्लेसेस बनाते हैं। बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, थोड़ा सा बस पिंक एंड ब्लू हमने क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया, क्या इंस्पिरेशन रही है, वो बस बता देती हूँ। फ्रेंकली 2013 से मैं पोस्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई वॉज एक्टिंग एज अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफिसर ऑफ अ कंपनी व्हेन दिस एक्ट केम। उससे पहले फ्रेंकली मुझे फिशाका गाइडलाइंस के बारे में नहीं पता था। व्हेन दिस एक्ट केम, और मेरा ना अपने प्रोफेशनल करियर में एक मंत्र रहा है, मेरी कंपनी में कुछ भी नया काम आ रहा है मैं उसमें ध्यान जरूर देती थी। कोई नया एक्ट आ रहा है, कोई भी मेरे जो बोर्ड मेंबर्स, क्योंकि बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी ये हमें ना अपॉर्चुनिटी मिलती है, पहले दिन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इंटरेक्ट कर सकते हो, आपको पता होता है कंपनी में, क्योंकि कुछ भी हो, चाहे मेरी पोजीशन असिस्टेंट मैनेजर हो, चाहे मैं वहाँ पे सीईओ हूँ, रिजोल्यूशन तो मेरे पास से ही जाएगा ना, पता चल जाएगा कंपनी में क्या चल रहा है। तो वो सब मैं ध्यान रखती थी। 2013 में जब ये एक्ट आया, कंप्लायंस में देख रही थी, तो मैं ना एक चीज़ से बड़ी परेशान थी, बॉयज़ टॉक। बाकी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी मेरी कंपनी में, वी हैड अ वेरी कॉर्डियल एनवायरनमेंट। तो बॉयज़ टॉक, मैडम थोड़ी देर बाहर चले जाओ ना, थोड़ा देर हमें भी बात कर लेने दो। अरे भाई क्यों कर लेने दो, मेरा ऑफिस में है, मुझे काम करना है। ऑल्दो मैं सबके साथ हंसी मजाक करती थी, बट ये स्टेटमेंट मुझे चुभ जाता था, मैडम लंच के टाइम थोड़ी देर आप बाहर चले जाया करो ना। क्यों चली जाऊँ भाई, कैसे चल जाऊँ ऑफिस से काम छोड़ के। तो मैंने वहाँ पे कंप्लायंस कराया। पिछले 2013 से लेके 2016 में आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस। तो 16 से 19 में मैंने कम से कम 100 ट्रेनिंग्स ली होंगी, 50-60 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर रही हूँ मैं, एक्सटर्नल मेंबर। पर फ्रैंकली पैसे कमाने के लिए करती थी 19 तक। और कोई समाज सेवा, कोई हैप्पी एंड हेल्दी वर्क प्लेसेस का ऐसा दिमाग में नहीं था। ऑल्दो ट्रेनिंग हम लोग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डे से केवल वुमेन एम्पावरमेंट की नहीं देते, ट्रेनिंग हम लोग शुरू से यही बोलते हैं कि हम एक कोर्डियल एनवायरनमेंट बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जहाँ मैन और वुमेन दोनों को अपने राइट्स बताऊँ। बट मेरा मुद्दा केवल पैसे कमाने का था। 2019 में समथिंग हैपेंड। एक कंपनी में मैं ट्रेनिंग देने गई, जहाँ पे 25-30 के स्टाफ में से 80% मेरे जानकार, जिनके साथ मैंने खुद 7-8 साल काम किया है। वहाँ के जो एमडी वो मेरे एक्स बॉस रहे हैं। इतने जेंटलमैन मैंने कभी कोई आदमी देखा ही नहीं। आज की डेट में मेरे रोल मॉडल है। तो मैं तो बिल्कुल वो थी श्योर कि यहाँ कोई हेरेसमेंट नहीं हो सकता। भाई 30 में से 25 तो मेरे जानकार हैं, 7-8 साल काम किए हैं, बॉस मेरे जो एमडी हैं। और होता है ना कंपनीज़ में, अगर जो टॉप का बंदा अगर जेंटलमैन है, अगर उनकी नीयत साफ़ है, तो नीचे वैसे भी एनवायरनमेंट अच्छा रहता है ना। तो मैं बहुत खुश, मैंने सर को बोला, सर सारी तो उनका सारा काम मेरे पास आता है। मैंने सर सारी कंप्लायंस तो करवा रखी है आपने, एक ये भी करवा लेते हैं, ट्रेनिंग हो जाती है। अदरवाइज़ बाकी जगह ट्रेनिंग लेके ना मैं वापस आ जाती थी। ट्रेनिंग लिया, वापस आ गए। वहाँ पे फॉर्चुनेटली वो दिल्ली से बाहर की कंपनी और उनकी पूरी रिटेनरशिप है, तो ट्रेनिंग लेके मैं वहाँ पे रुक गई। तो वहाँ की एक लेडी, शी वॉज़ अ पैंट्री गर्ल, वो बहुत ही डरते हुए, मतलब शी वॉज़ लिटरली शेकिंग, वो मेरे पास आई, मैम मुझे कुछ बात करनी है आपसे। मैंने बोला ठीक है बात करते हैं। एकदम डर रही, तो कॉन्फ्रेंस रूम में मैं लेके गई उसको। तो मैम मैं ना 31 एज की हूँ, डिवोर्सी हूँ, मेरे 12 साल की बच्ची है, मेरे मायके में कोई नहीं है, मेरे और हस्बैंड की तरफ से भी डिवोर्सी हूँ, और मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती, पर एक बंदा मुझे बहुत तंग कर रहा है। लिटरली उसकी आंखों में आंसू थे लेडी के। तो मैंने बोला कि देखो ऐसे कुछ भी कहोगी तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, पहले तो मुझे बताओ कौन हेरेस कर रहा है तुम्हें, कंक्रीट बताओ। तो उसने जिस बंदे का नाम लिया कि मुझे ये हेरेस कर रहा है, उस बंदे को मैं पिछले 7-8 साल मेरे साथ वो बंदा काम कर चुका है। ऑल्दो उसने मुझे कभी आंख उठा के नहीं देखा, क्योंकि एक्चुअली किसी की हिम्मत है भी नहीं कि मुझे आंख उठा के देख ले। लेकिन एक लड़की के पास 6 सेंस होती है ना, पता चल जाता है कि यार ही इज़ कैपेबल ऑफ हेरेसिंग समबडी। ही हैड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एट दैट कंपनी ऑल्सो। जो 2 बच्चों के बाद अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने की हिम्मत रख सकता है, प्रोबेबली हेरेसमेंट की भी हिम्मत रख सकता है। तो मैंने उसको बोला कंप्लेंट फाइल करोगी, बिकॉज आई एम द एक्सटर्नल मेंबर ओवर हियर, कंप्लेंट फाइल करोगी? बोलती है नहीं सर ने ना मुझे बहुत दया करके रखा है, तो मैं नहीं रखूँगी। जो एमडी थे हमारे, तो मैं कंप्लेंट तो नहीं करूँगी मैम, आप बताओ कैसे करें। अच्छा मैं भी ना इंस्टिगेट नहीं कर सकती उसको कंप्लेंट करने के लिए, क्योंकि मैंने सर को बोला, मेरे एक्स बॉस रहे हैं वहाँ के एमडी, कि सर ट्रेनिंग करा लो। अब मैं बोलूँ कंप्लेंट मेरी ट्रेनिंग के बाद हो गई तो मेरे को क्या कहेंगे वो। तो मैंने बोला नहीं करनी कंप्लेंट, बोलती है नहीं।
तो मैंने सोचा इसको ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी, ये लेडी मेरे सामने रो रही है। तो मैंने उसे अदरवाइज़ मोटिवेट किया। मैंने उसको बोला कि ये जिस बंदे का तुम नाम ले रही हो, इसे ना 3 दिन तुम एक कमरे में अकेले मेरे साथ छोड़ दो। हैरेसमेंट तो दूर की बात है, अगर ये कोने में बैठा ना, वहाँ से उठ भी नहीं पाएगा, आँख उठा के भी नहीं देख पाएगा। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? नहीं हूँ क्या? हूँ ना? तो मैंने उससे ये पूछा, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, अट्रैक्टिव नहीं हूँ? डिफरेंस क्या है? तुम्हें क्यों हैरेस करता है, मुझे क्यों नहीं करता? तुम अबला नारी की तरह बैठी हो, डिवोर्सी हूँ, मैडम 12 साल की बच्ची हूँ। मैं तुम बाहर जाके ना, ये बाहर जितने, उसको पता था सब तो मेरे साथ काम कर चुके हैं, मैं बाहर जाके पूछो रितु मैडम को अगर एक शब्द में डिफाइन करना हो तो क्या बोलोगे? लिटरली झांसी की रानी बोलते थे मेरे को वहाँ पे। मैं कहा ये जो तुम्हारा अबला नारी वाला रोल है ना, इससे बाहर आओ। देखो वीक को हर कोई दबाने की कोशिश करता है, अगर दबाने की इच्छा है तो वीक को हर कोई दबाने की कोशिश करता है। तो मैंने उसको ऐसे करके ना मोटिवेट किया। 3 महीने बाद मैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन में गई, वो लड़की वहीं, वो लड़का वहीं। आज 4 साल हो गए हमें पिंक एंड ब्लू शुरू किए हुए, वो लड़की वहीं है, वो लड़का वहीं है। इतनी खुश रहती है ना वो लड़की वहाँ पे। डिफरेंस क्या? मतलब मैं 3 महीने बाद गई ना, वो एकदम चहकती चहकती मेरे पास आई, मैम अब मैं बहुत खुश रहती हूँ। अब उसकी हिम्मत ही नहीं है कुछ कहने की, कुछ नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं, केवल अपने अबला नारी वाले रोल से उसको बाहर आ गई। वो डर के अब नहीं रहती। बस वो जो ट्रेनिंग हुई ना, और ट्रेनिंग में जो हम बताते हैं ना कि सेक्शुअल, एक तो होता है हेरेसमेंट करना, एक होता है ना अगर आपको सेक्शुअल फेवर्स को कोई डिनाई कर रहा है, आपने डिनाई कर दिया लेडी ने, और हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। उसको ये नहीं पता था कि ये भी सेक्शुअल हेरेसमेंट में आता है, क्योंकि क्या हुआ कि पहले हेरेस कर रहा था, इसने कंप्लेंट की तो वो ना अलग तरीके से हेरेस करने लगा था उसे। पेंट्री गर्ल थी, मेरी चाय ठंडी हो गई, मैं सुबह आता हूँ तो मेरी चाय यहाँ क्यों नहीं रखी। तो उसको ना पता चल गया ट्रेनिंग में कि ये भी हेरेसमेंट है, ये भी मुझे तंग कर रहा है, मैं इसके अगेंस्ट भी एक्शन ले सकती हूँ, मैं इसको भी बोल सकती हूँ। वो ट्रेनिंग, वो एम्पावरमेंट। देखो मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ, मेरी वजह से कम 2 लोग तो बहुत खुश हैं, एक तो वो लेडी और एक उसकी बच्ची। वहाँ मुझे इतनी खुशी हुई। ट्रस्ट में 14 साल हो गए मुझे कंपनी सेक्रेटरी बने हुए, मेरे पास अपना घर है दिल्ली में, खुद खरीदा अपने पैसों से, अब भगवान की दया से ऑफिस भी खरीद लिया, प्रैक्टिस मेरी बहुत अच्छी चल रही है। जब हम इस लेवल पे आ जाते हैं ना, तब अपने अलावा अगर हम किसी की दुनिया में खुश देख सकते हैं ना, किसी के लिए खुशी ला सकते हैं, तो ज़िंदगी सफल लगती है। मुझे बहुत खुशी हुई उस दिन। मैंने आके अवनीश सर को बोला कि सर अवेयरनेस क्रिएट करना है, कुछ करना है। मतलब सोशल काम होता था पहले, क्या सोचते थे, किसी बच्चे को किताबें दे देते हैं, भूखे को खाना दे देते हैं। मैंने कहा सर ये बहुत लोग कर रहे हैं, मुझे ये करना है, हम लोग ये करते हैं। अवनीश सर से मैंने डिस्कस किया, उसके बाद हमारे एस्टीम्ड कंपनी सेक्रेटरी यहाँ बैठे हैं, जर्नी अवनीश सर का है, वो मैं नहीं लूँगी। वहाँ से हम लोगों ने पिंक एंड ब्लू की शुरुआत की। हम लोग यही करते हैं, लोगों को एम्पावर करते हैं, बोथ मैन एंड वीमेन दोनों को एम्पावर करते हैं। एक बेहतर कल हो, एक बेहतर वर्क प्लेस हो, यही हमारा उद्देश्य है। एंड आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू। आज आप पोस्ट का ये इवेंट अटेंड करने आए हैं, तो आई एम श्योर आपके दिमाग में तो है ना कि मुझे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट में काम शुरू करना है। आज आपकी ज़िंदगी का एक नया दिन शुरू हो गया है। लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉड फॉर ऑल ऑफ अस वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच।